कैसे मालूम होगा? तकरीर नहीं सुनोगे तो हराम क्या है हलाल क्या है कैसे मालूम होगा? इसलिए बड़ी कीमती गुफ्तगू होने जा रही है। बहुत ज़माने के बाद अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला आपको मिले हैं। इंशाअल्लाह बहुत दिनों तक आप इनको याद करेंगे। बैठिए आप लोग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए बावक़ार, तालिबाने उलूम नबविया, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, मद्दाहान मुस्तफ़ा, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज बच्चों, इस्लाम की पर्दा नशीन माओ और बहनों, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत रहमत आलम ताजदारी मदीना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अलैकस्सलातु वस्सलाम। ये बेतरतीबी और हुल्लड़बाजी सिर्फ आपके सिकरीगंज में नहीं है। हम सुन्नी जहां जहां आबाद हैं वहां वहां यही कंडीशन है। खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। बेशक बेशक। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। हमारी इस पूरी बिरादरी को ये सोचना होगा, ये बुराइयां पैदा कैसे हुई। जी जी जी। जो कौम सिर्फ जलसे से पहचानी जाती है, उस कौम के जलसों का मेयार भी इतना गिर गया है कि इस कौम के लोग ये जानते भी नहीं जलसा होता क्या है। ऐसा लगता कोई इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन के हवाले से कुछ बैठ करके अपने मशवरे लोग पेश कर रहे हैं। एक टीम वहां बैठी, एक टीम वहां बैठी, एक टीम वहां बैठी। अगर यही हालात रह गए ना तो ये बात यकीनन नोट फरमा लें। और डॉक्टर इकबाल ने तो बहुत ही पहले कहा था ना, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। अगर कौमें सिर्फ नारा लगाने से जिंदा रहती ना तो
बदरो ओहदो हुनैन से लेके करबला तक शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी न दी होती। आज हम कागजी शेर हैं, बस नारा लगाने के ही सुन्नी रह गए हैं। अलमिया यह है, जिस कौम के जलसे ज्यादा होते हैं उस कौम की अक्सरियत जाहिल है। मुझसे पेशतर हमारी जमात के खतीब ने बड़ा अच्छा पैगाम अमल के हवाले से दिया, लेकिन कौम अमल की बात सुनना ही नहीं चाहती। तो ये बात आप सुन लीजिए कान खोल करके, बहुत जल्द दुनिया में सिर्फ दो तबका रहने वाला है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, एक बहुत मालदार एक बहुत गरीब, तीसरा कोई तबका नहीं होगा अनकरीब। अल्लाह अकबर। ये फैसला आपको करना है कि आप बहुत ज्यादा मालदार रहना चाहते हैं या भिखारी बनना चाहते हैं। आसार तो ये बता रहे हैं कि आप अपने नाम भिखारियों की लिस्ट में दर्ज करवा चुके हैं। मेरी गुफ्तगू थोड़ी तल्ख होती है, जी थोड़ी कड़वी होती है, और मैं इसी अंदाज के लिए मुल्क में जाना जाता हूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कौन सेक्रेटरी नाराज होगा और कौन सदर नाराज होगा, कौन मौलाना साहब नाराज होंगे, कौन पीर साहब नाराज होंगे, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं होती। वो डॉक्टर ही क्या जो मरीज से पूछ करके उसका इलाज करे? वो खतीब क्या जो लोगों के डायरेक्शन पर खिताब करे? आप शुगर के पेशेंट हैं और आपको हम लिक्विड पिलाएं, थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला, रूहे अफ़ज़ा, क्या बात, ये नहीं हो सकता। जी जी जी। शायद कोई 4 साल पहले भी मैं इस जलसे में आया था। और पूरे मुल्क, मैंने अर्ज किया ना आपसे, गैरों के जलसे मगरिब और इशा के बीच में हो जाते हैं और हमारे जलसे उस वक्त तक जागरूक रहते हैं, मार मार के जगाए जाते हैं जब तक फजर की अजान का वक्त ना हो जाए। अब्बा के नाम बोलिए, अम्मा के नाम बोलिए, पीर साहब के नाम बोलिए, जन्नत में दरख्त लगवा लीजिए, अब बोलिए, लेकिन इनके बाप की जन्नत है, दरख्त लगाने बैठे बैठे। इन्हें कुछ पता नहीं बच्चों को, ये जो हुल्लड़बाजी करते हुए आए ना, इन्हें पता नहीं है कि कहां जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अगर इनको ये एहसास होता कि ये इनके मदरसे का ही जलसा है तो ये हुल्लड़बाजी नहीं करते। जी 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 जी। इसका मतलब मुअल्लिम, मुस्लिह, तरबियत करने वालों में कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। कौम अगर अपनी औलाद को आपके सुपुर्द करती है, अगर कौम आपसे कुछ नहीं पूछती है, तो क्या खुदा का डर भी आपको नहीं रह गया है? अल्लाह अकबर। लोगों ने अमानत दी है औलाद की शक्ल में आपको, उलमा की जमात अमानत दी है कौम ने। अमानत को हू बहू वापस कीजिए, हू बहू, या कम अज कम उससे अच्छा करके दीजिए। क्या बात। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वैसे भी हमारे मदारिस मुल्की पैमाने पे इल्ला माशाअल्लाह मदरसों के हालात ये होते हैं, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा, कहीं का बाथरूम देखने के लायक नहीं, कहीं का गुसलखाना देखने के लायक नहीं, कहीं के कमरे देखने के लायक नहीं। बड़ी मुश्किल से चंदा होता है। मैं अपनी कौम के मालदारों से गुजारिश करूंगा, तुम इल्म का बिजनेस क्यों नहीं करते हो? सिर्फ भंगार बेचते हो,
सोफा बनाते हो। दुनिया इल्म का बिजनेस करती है, इल्म का। और हालत यह है, जिन्होंने इल्म हासिल किया है उन्होंने 80 साल मेहनत की है, तब जाकर के आज हिंदुस्तान की कुर्सी पे लोग बैठे हैं। हमने 80 साल गुज़िश्ता, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, मौलाना साहब जिंदाबाद, बिरयानी खाई है, उर्स मनाया है, गागर भरा है, कव्वाली गाई है और बुजुर्गों के आस्थान है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तुम्हें हालात और खतरात भी महसूस नहीं होते? लोग तैयारी कर चुके हैं, मुसलमान को जिंदा रहने का जमीन पर कोई हक नहीं है। मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ। हैरत है, जिस बकरे की कुर्बानी का वक्त आ गया है उसे पता ही नहीं अय्याम नहर कितने करीब आ जाएगा। है कहीं सुनवाई आपकी? कभी आपने महसूस किया जामिया मिल्लिया पे अटैक क्यों किया गया? कभी आपने महसूस किया जेएनयू में गोली क्यों चलवाई गई थी? कभी आपने महसूस किया मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों हंगामे और फसादात करवाए गए? सोचिए और जवाब ढूंढिए इसका। ये वो इदारे हैं जहां एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के स्टूडेंट पढ़ करके अधिकारी और ऑफिसर बनते हैं। मुल्क का 2% से कम तबका ऐसा है ना जो आपको पढ़ने नहीं देना चाहता। इसलिए इन दरसगाहों में, इन यूनिवर्सिटियों पे हमला किया गया, गोलियां चलवाई गई, लाठियां बरसाई गई, बदनाम किया गया ताकि लोग पढ़ने जाना बंद कर दें। मदरसों का मामला ऐसा है, हाफिज साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, ज्यादा से ज्यादा मुफ्ती साहब, बस ये अंतिम संस्कार है। ये 4 डिग्रियां। कमाल ये है कि हमारा मौजूदा निजाम तालीम जो है हालात हाजरा से फाइट करता हुआ नहीं दिखता है। एक बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाता है, उसको एक बैंक में बाज़ाब्ता तौर पर एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। गलत तो नहीं कहता हूं, शायद लोगों को कुछ बुरा भी लगे, हमारी बिरादरी को इल्ला माशाअल्लाह। टिकट निकालने का फॉर्म भरना नहीं आता है। अंग्रेजों ने बड़ी खूबसूरती के साथ और चालाकी के साथ में जाते जाते तालीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये दीन की तालीम है, ये दुनिया की तालीम है। उस दौर के हमारे लोगों ने बड़ी खुशी से इसे कबूल कर लिया। हम दीन की तालीम लेके चलेंगे, लोग दुनिया की तालीम लेके चलेंगे। नतीजा ये हुआ, जो दुनिया की तालीम हासिल करने वाला रहा वो दीन से जाहिल रह गया, और जो दीन की तालीम हासिल करने रहा वो दुनिया से जाहिल रह गया। इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी खंदक बन गई, इतनी बड़ी खंदक जिसे पाटना मुश्किल है। मुस्लिम कौम के जो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बने वो मौलाना, मुफ्ती, हजरत, हुजूर को जाहिल, बेवकूफ समझते रहे, और मुस्लिम कौम के जो लोग मौलाना, मुफ्ती, हाफिज, कारी बने वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इनको जाहिल समझते रहे। और सच्चाई ये रही कि दोनों जहालत के डगर पे चल निकले। दोनों, अगर इनका आपसी तालमेल होता ना तो शायद हम कहीं और होते। वैसे भी हम सुन्नियों में बहुत कम डॉक्टर होते हैं, बहुत कम इंजीनियर होते हैं, बहुत कम लॉयर होते हैं। हमारे इन जलसों में कोई पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा नहीं आता है। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर
वो सब यार रात में चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, नारे लगाते हैं, खूब चीख चीख के बोलते हैं, हमारे को पल्ले नहीं पड़ता, पूरी रात खराब करते हैं, नींद खराब होती है, कौन जाए इनकी तकरीर सुनने के लिए। इसलिए हमारा जलसा उन लोगों पे मुश्तमिल रह गया है जो हाथ गाड़ी चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, मजदूरी करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले हैं, आलू बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं। ये लोग हैं, कुछ लोग हैं पढ़े लिखे, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ ही लोग हैं, वो भी बहुत कम पढ़े लिखे लोग हमारे जलसे सुनने आते हैं। ये मुल्की रिकॉर्ड है जो मैं आपके सामने पेश करता हूं। हम और हमारी ये बिरादरी कब बेदार होगी कि हम अपने जलसों को कारआमद बनाएं, हम एक्सपर्ट बुलवाएं ताकि बच्चों का टेम्परेचर नापा जाए कि बच्चा किस डिपार्टमेंट में बासलाहियत बन सकता है। जिस तरह से 12वीं पास करने के बाद उसके ऑप्शंस अलग होते हैं कि ये क्या बनेगा। अगर साइंस पढ़ रहा है तो मैथमेटिक्स है कि वो साइंस पढ़ रहा है तो डॉक्टरी लाइन में जाएगा, डॉक्टरी भी जाएगा तो डेंटल स्पेशलिस्ट बनेगा या बोन स्पेशलिस्ट बनेगा या चर्म रोग का डॉक्टर बनेगा या ENT का डॉक्टर बनेगा। अलग अलग इसके शोबा जात हैं। हमारे यहाँ कोई शोबा नहीं। हम ही इमाम नहव हैं, हम ही इमाम फलसफा हैं, हम ही इमाम मंतिक हैं, हम ही इमाम सर्फ हैं, इमाम तफसीर हम ही हैं और इमाम जो है हदीस हम ही हैं, इमाम फिक़ह भी हम ही हैं। हालत ये सब में खाल खाल, इक्का दुक्का, अशादो कल मादूम, उन्हें छोड़ दीजिए ना। और हर शख्स जो है ऑपरेशन थिएटर में बाईपास सर्जरी करने को तैयार। हमने जितने लोगों को देखा ना, हर आदमी, हमारा हर खतीब, हर मौलाना मुनाजरा करने, ये किसकी माँ ने दूध पिलाया है? मियां जी दूध के दांत तो सलामत हैं आपके। ये भी एक फन है मुनाजरे का। जो डॉक्टर MBBS होता है वो सिर्फ फिजिशियन होता है, जो MS कर लेता है वो फिजिशियन एंड सर्जन होता है। तो अगर फिजिशियन आदमी जो है बाईपास सर्जरी करने लग जाए तो डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से निकलने से पहले ही डेड बॉडी निकलेगी मरीज की। कंपाउंडर भी ऑपरेशन करने को तैयार, तो आदमी मरेगा नहीं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको मुनाजरा का हिज्जे भी नहीं आता, वो भी मुनाजरा करने का चैलेंज देते फिरते हैं। अब इस सरफिरेपन का क्या इलाज हमारी जमात के पास में है? हमें बैठ करके ये तय करना होगा कि भाई इसके अफराद कौन है जो इस मैदान को सर करने की सलाहियत रखते हैं। थोक के हिसाब से हमने हाफिज, मौलाना, कारी जनाब खूब निकाल दिए, नतीजा क्या हुआ? किसी काम के नहीं रह गए। काश इन्हें कारआमद बनाया जाता। कारआमद, बच्चों के तालीमी मेयार को जांचा जाए और ये देख लिया जाए कौन सा बच्चा दौरे हदीस तक जाने की सलाहियत रखता है। अगर नहीं सलाहियत रखता है तो खामसा पढ़ा करके उसे आलिम की सनद दे दो और उसको कह दो भाई कोई बिजनेस करो, जाकर के तिजारत करो, कोई हुनर सीख लो, इज्जत की रोटी कमाओ ताकि तुम्हारा दीन भी महफूज रहे और दुनिया भी कमाओ। अब घसीट करके हर उस तालिब इल्म को जिस बेचारे को इबारत पढ़नी नहीं आती है, अगर 50 बच्चे एक क्लास में हैं और बिल्कुल पीछे बैठता है, कभी किताब उसने कुतुब खाने से अपने नाम नहीं लिखवाई ना, वो भी बुखारी तक ले जाया जाएगा। ये मजबूरी मदरसों की होती है कि हमें रिकॉर्ड दिखाना है कौम को कि रमजान आने वाला है, हम चंदा किस जवाब पे करेंगे। ये कमियां हमारे अंदर है और हम एक बंधुआ मजदूर हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए हम फुटबॉल हैं
5 साल ये खेलता है, हमें 5 साल वो खेलता है, और 5 साल वो खेलता है, और हम लोगों की लात सहते 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 इतने आदी बन गए हैं कि अब हमको लात लगने का कुछ एहसास भी नहीं होता, इतना लतियाए गए हैं। सोचिए और 100 बार सोचिए, गौर कीजिए। क्या आपको इस बात की याद है नजीब की मां अब तक अपने बेटे का इंतजार कर रही है? क्या आपको इस बात का एहसास है तबरेज अंसारी की बीबी की आंखों में आंसुओं का झुरमुट आज भी देखा जा सकता है? क्या आपको इस बात का एहसास है पहलू खान को कत्ल करने वाले मुजरिम अब तक आजाद घूम रहे हैं? क्या आपको इस बात का एहसास है जुनैद जैसे हाफिज कुरान को जिबा करने वाले जालिम अब तक दंदनाते फिर रहे हैं, कोई कदगन नहीं लगाया गया? ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है, एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत आपका टेम्परेचर नापा जा रहा है। ये कौम मर चुकी है या मरने वाली है, ये देखा जा रहा है। हमारे उलमा ने सियासत बंद कर दी। जब उलमा सियासत करते थे तो फजले हक खैराबादी पैदा हुई, समझ रहे? और इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में उलमा अहले सुन्नत का हाथ ज्यादा है, उन भिखमंगों से ज्यादा, उन भिखमंगों से ज्यादा जो आज बहुत बड़े दावेदार हैं कि हम बड़े देशभक्त हैं। 37 से 38 हजार सुन्नी उलमा की लाशें दिल्ली की सरहद से लेकर के शेर शाह सोरी रोड पर कराची तक हर पेड़ पे सुन्नी आलिम की लाश इस जुर्म की पादाश में लटक रही थी कि इन्होंने आजादी हिंद का ख्वाब देखा। इन मदरसों ने देश के मुजाहिद दिए, और हमारी कौम का हाल ये है, आलिम का भी भाव नहीं मिलता है और कमेटी का भी भाव नहीं मिलता। हाँ, सदर साहब आके बैठ जाएंगे और मौलाना नियत बातें खड़े रहेंगे। कमाल है, ये दिन भी देखने थे हमें। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। क्या इनका यही मकाम था? दाढ़ी मुड़ाने वाला, बेनमाजी आदमी, झूठ बोलने वाला, चाहे किसी जगह का हो, सदर सेक्रेटरी, खजांची महोदय, वो आके कुर्सी पे बैठे और आलिम इज्जत के साथ उसकी तकरीम के लिए खड़ा रहे। उस मिंबर सदर सेक्रेटरी को धस जाने की जरूरत है, उस मौलवी को भी धस जाना चाहिए। तब मेरी तकरीर में नारा मत लगाइए, चुपचाप बैठे रहिए, मुझे वाहवाही नहीं करवानी होती है। हमने उन बच्चों को देखा है गुजरात में 2002 में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जनाबे नूरे मुजस्सम कानपुरी वो आ गए हैं, आप बैठे हैं। बड़े अदब से गुजारिश है, हम अपनी बिरादरी से अर्ज करेंगे, चाहे शमसुद्दीन आए, चाहे कमरुद्दीन आए, या कोई भी आए, कोई खतीब खिताब कर रहा हो, कोई शायर नात पढ़ रहा हो, तो उस मौलवी के लिए, उस हजरत हुजूर के लिए नारा लगा करके उस खतीब को, शायर को डिस्टर्ब ना किया जाए। बदलिए इस रविश को। ये रविश वो है जो सिर्फ नामो नमूद की रविश है, बदलिए। किसी तकरीर से शमसुद्दीन बड़ा नहीं है। में स्टेज पे आने के लिए ऐसा रास्ता पीछे से बनाया जाए, खतीब को, आलिम को, शायर को पीछे से चुपके से लाके बिठा दो, ताकि जो खतीब खिताब कर रहा है, जो शायर नात पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। कभी आपने देखा गैरों के, हमने भी जलसे देखे गैरों के, एक नारा नहीं लगता है, और हमसे कहीं ज्यादा कामयाब जलसे उनके होते हैं। हम क्या काम करेंगे यार? उनके इतने काम है ना, सोच नहीं सकते हमारे लोग। तो अर्ज करने का मतलब ये साथियों, हमने उन आंखों को देखा है
2002 में गुजरात के फसादात में जिन नौजवान बच्चों के सामने उनकी बहनों और उनकी माओ के साथ मादरजात नंगा करके उन बच्चों को बांध करके उनके साथ रेप किया गया था ना, आज की तारीख में वो गूंगे बहरे हो चुके हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते। ये कंडीशन हमारी कौम के लोगों की। हम खुश हैं कि हमारे सिकरीगंज में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए आप खुश हैं। कल उनकी बारी थी, खुदा न करे आने वाले कल में आपकी बारी। जो हालात पे नजर रखते हैं ना, वो इस बात को महसूस करते हैं कि खतरा मंडला रहा है सर पर। उस खतरे से बचाव की तदबीर कीजिए ओ मुसलमानों, तदबीर कीजिए। कैसे उस खतरे से बचा जा सकता है, तदबीर कीजिए। 25,000 बच्चे कश्मीर की सरजमीन से उठा करके कहां फेंक दिए गए ना, उनके वजूद का पता नहीं चलता है। हिंदुस्तान की किसी भी जेल का सर्वे कीजिए आप, 50% मुसलमान जो जेल में बंद हैं बिला जुर्म के बंद किए गए हैं। टोटलिंग 100% कैदियों में 70% मुसलमानों की तादाद है, जिसमें 50% मुस्लिम कैदी बेगुनाह है कोई उनकी पैरवी करने वाला? 50% मुस्लिम कैदी बेगुनाह। जो बच्चे स्कूल में अच्छा पढ़ लिख रहे होते हैं ना, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, किसी न किसी बहाने उनको उठा करके और जेल में ठूंस दिया जाता है। 20-25 साल उन्हें जेल में रखा जाता है प्लानिंग के तहत, ताकि इनका ये कीमती वक्त बर्बाद कर दिया जाए और फिर फैसला सुनाते हैं इनका जुर्म साबित नहीं हुआ, बाइज्जत इन्हें बरी किया। इन हरामखोरों से पूछा जाए, इस 25 साल का भुगतान तेरा बाप करेगा? अक्षरधाम पे हमला जिन्होंने किया था, जिन मुसलमानों पे इल्जाम था, उन मुसलमानों को जेल में डाला गया। तकरीबन 27 साल के बाद अभी इसी साल बाइज्जत उन्हें बरी किया गया। जो काम का वक्त होता 27 साल ना, वो 27 साल बर्बाद कर दिए गए। क्या हमारे देश की इंटेलिजेंस, हमारे देश का जो खुफिया विभाग इतना पागल है कि उसे किसी बेगुनाह का बेगुनाह साबित करने के लिए 27 साल लग सकते हैं? वजह क्या है? हमारी कौम में पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं, ना ऐसी बात सुनना चाहते हैं। बस ठीक है, जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी जानवर की जिंदगी तो हो सकती है, बाशऊर इंसान की जिंदगी नहीं हो सकती है। पता है आपको, एक नहीं 10 लाख मुल्क के शाम के वो बच्चे जो तुर्की में पाले जा रहे हैं, जिनके बाप और मां को कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ में। शऊर है आपको? वो तस्वीर याद है आपको, जब फिलिस्तीन की एक 12 साल की बच्ची भूख से बेचैन होकर के, सर पे दुपट्टा नहीं था, भागती भी किसी जायर के पीछे, किसी टूरिस्ट के पीछे दौड़ रही थी, हमें कुछ खाने के लिए दे दे। फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर उतारना चाहा था, तो उस मुस्लिम बच्ची ने जो 12 साल की थी, उसने कहा था मेरे फोटो मत उतारें, इस वक्त मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। क्या इस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं? क्या समंदर के साहिल पर, समंदर के पानी की लहरों पे डूबती हुई 3-4 साल के बच्चे की लाश, जो ये कह करके तड़प तड़प के दम तोड़ गई, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, कम से कम मौत देने के बाद जब हम जन्नत में आएंगे मुझे खाने के लिए रोटी तो मिलेगी। और सुबह से शाम तक अपनी तोंद ठूस ठूस के भरने वालों, कौम के दज्जालों, क्या तुम्हें शऊर है? क्या तुम्हारा ज़मीर जागता और बेदार?
लोग पीरों की करामतें बेटे रोज गढ़ रहे, मेरे पीर ने ये करामत दिखाई, मेरे पीर की करामत। अरे ओ पीर कहां मर गया? फिलिस्तीन डूब रहा है 90 साल से, तेरी करामत क्यों नहीं सादिर होती? उस फिलिस्तीन के लिए 90 साल से हरमैन में दुआएं मांगी जा रही, काबा की दीवारों के साए में, हतीमे काबा में इमाम काबा दुआ मांगता है, मदीने में सरकार के रोजे के करीब दुआ मांगी जाती है, जन्नत की क्यारी में दुआ मांगी जाती है। पूरी दुनिया का 2.5 अरब मुसलमान दुआ मांगता है। बोलो अब तक फिलिस्तीन के हक में मुसलमान की दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? वो रब फरमाता उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदों मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। 90 साल से मौलवी, पीर, हजरत, हुजूर, किबला, काबा, इमाम, मुक्तदी, अरे क्यों दुआ कबूल नहीं होती यार? रात में सोने से पहले इस पे गौर करके सोना और सवालों अपनी औलादों को, जो नाखलफ औलादे है, आवारगी तबाह की शिकार है। ये जब से मैं आया हूं देख रहा हूं आवारा गर्दीन बच्चों, क्या इनके बापों और इनके माओं को पता नहीं है? अगर तुमने इन बच्चों पे कदम नहीं लगाए और इन्हें शऊर की रोशनी में इनके हाथों में मुस्तफा प्यारे की गुलामी की जंजीरें नहीं डाली, तो तुम्हारी नाक नहीं तुम्हारी गर्दन कटवा देंगे कायदे से। शऊर की आंखें खोलो मुसलमानों, शऊर की। खा पी के मुस्टंडे बनने वालों, अगर तुम ये समझते हो दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए, मेरी तो खैरियत से गुजर रही है, दुनिया को ये खैरियत भी तुम्हारी देखनी पसंद नहीं है। किस चक्कर में हो? आखिरकार आजम खान जेल में बार बार क्यों ठूसे जा रहे हैं? क्या आप तस्वीर कर सकते हैं कि किसी भैंस चुराई थी? मुर्गी और बकरी चुराने का केस है? जी नहीं, उस बंदे ने मोहम्मद अली जौहर नाम की यूनिवर्सिटी बनाई कौम के फलाह बहबूद के लिए। ये बात झेल नहीं पा रही दुनिया। कौम के बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की सोच जिस भी मुस्लिम लीडर के अंदर आएगी, उसे दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाएगा। समझ रहे हैं? ये प्लानिंग है। मजारों पे ओहो के कौन साहब है? अरे जी पंडित जी आए थे, ठाकुर साहब आए थे ना, 2 लाख रुपए दिए, कव्वाली करवाइए ना। पगड़ी बनवाएंगे, कव्वाली करवाएंगे, इधर कव्वाला रहेंगे, इधर कव्वाल रहेंगे। अब तो सूफी सिंगर आ रही हैं। हाँ, सूफी सिंगर मैडम आ रही हैं। दोनों रात भर वो रात भर उसको अपना दुल्हा बनाती रहती है, वो अपने दुल्हन बनाना रहा। और बेशरम हमारी कौम वलियों की चौखट के बैठ रखे अपने आवारगी फिक्र का प्रूफ देती हुई दिखाई पड़ती है। बोले कव्वाली तो वलियों की ग़िज़ा है। पता है कौन सी कव्वाली ग़िज़ा है वलियों की? भाई खाना चाहे हलाल का खाओ चाहे हराम का, पेट तो भरता ही है ना। चाहे हराम का पानी पियो चाहे हलाल का पानी पियो, प्यास तो बुझती है ना। बस फर्क ये है, वलियों ने जो कव्वाली सुनी है उसे लोगों ने कव्वाली का नाम दे दिया। उन्होंने हमदे इलाही सुना है, हमदे इलाही, अल्लाह की पाकीज़गी के खुतबे सुने हैं जो नज़्म की शक्ल में थे, अशार की शक्ल में थे, और जब उसको सुनते थे उन पर विजदान की कैफियत तारी होती थी। बोले ख्वाजा साहब क्या कव्वाली होती? अरे ख्वाजा साहब क्या नहीं, गौस पाक क्या हो, मदीने पाक में हो, हतीमे काबा में हराम काम अगर होता है तो क्या वहां होने की बुनियाद पर हराम काम हलाल हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता साथ। शायद कुछ ज्यादा हाई डाइट हो गई है ना। खुदा के लिए अपनी कौम पे रहम कीजिए, कौम पर। कभी हम दुनिया में इल्म के बादशाह थे,
आज के तकरीबन 600 साल पहले तक पूरी दुनिया इल्म में मुसलमानों की चौखट पर आने की मोहताज थी। करतबा की जामे मस्जिद के मदरसे में एडमिशन के लिए यूरोप का अंग्रेज कतार में खड़ा रहता था। आज मदरसों में बच्चों को भेजने के लिए हमारे लोग, अरे यार मदरसे में भेजेंगे, हाफिज जी बनेगा, मौलाना साहब बनेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। किसी सेठ साहूकार अरबपति से अच्छा हम खाते हैं, क्या पहनते हैं। वही साहूकार सेठ अपनी मर्सिडीज कार लेके आता, हजरत बैठिए ना, हजरत चलिए ना। ये किसकी देन है? ये इन मदरसों की देन है। थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है हमारे उलमा के अंदर, बेदारी लाने की जरूरत है। ये सोच करके कि आपको जो माल दिया गया है कच्चा माल, इस माल को ढंग का पक्का बनाकर वापस कर दो कौम को, ताकि ये पक्का माल जहां रहे ना तुम्हारा गुणगान करता रहे। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इसलिए वो लोगों अपनी सलाहियत को अपने स्टूडेंट के सीने में उतार दो। कहीं भी तुम्हारा स्टूडेंट जाए ना तो लोग कहें यार कितना सलाहियत वाला इसका उस्ताद रहा होगा जिसने इस नगीने को तराशा। मगर हालत यह है, जब 3000 रुपया पाते थे लोग तो बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, और अब 70,000 रुपए तनख्वाह, 80,000 रुपए तनख्वाह। अल्लाह अल्लाह, उस पर भी सबर नहीं है। हम कुछ दोस्तों जानते हैं हमारे, वो सोचते हैं कि ये 80 पूरी बच जाए और कहीं और से पैसे आते रहे ताकि घर का खर्च चलता रहेगा। इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, बेशक इंसान बेसब्रा पैदा किया गया है। 3000 में घर का गुजारा चलता था ना, 80,000 में नहीं, इसको पूरा बचना चाहिए। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले, हमारी तनख्वाह 13,000 रुपए। मैं सुन्नी जामा मस्जिद का इमाम हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मगर महीने का खर्च 35,000 मेरा है। आलिमों को चाहिए बिजनेस करें, समझ रहे हो, धंधा भी करो। सबसे बुरी हालत देहातों में इमामों की है, छोटे छोटे मकतब की है। मेरे मालूमात में जैसा कि है कि गोरखपुर जिले में 10 मदरसे एडेड हैं। सब तो नहीं है ना, उनके हालात जाके देखिए। जिन उलमा का हाल ये है, बेचारों का 3,000, 4,000, 5,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, फिर भी कौम जो है ना नहा धो के उनके पीछे पड़ी रहती है। 3 साल हो गए, अरे मौलाना पुराना हो गया, नया इमाम लेके आओ नया। तो तेरा बाप भी पुराना हो गया, नया बाप लेके आ जा। तेरी माँ पुरानी हो गई, नई माँ लेके आ जा। तेरी बेगम भी पुरानी हो गई, नई बेगम लेके आ जा। बेटे क्या थिंकिंग लोगों की यार। जिस गांव में देखो 2 साल में इमाम बदला जा रहा है, 3 साल में इमाम बदला जा रहा है। तुम्हारी खबर खोली इमाम ने क्या? 4,000 रुपये तनख्वाह दे तो खरीद लिया, गुलाम बनाए इमामों को, उलमा को। जब से ये गुलामी का कॉन्सेप्ट हमारी कौम के दिमाग पे भूत बनकर सवार हुआ ना, इस कौम को दुनिया ने जूतों की नोक पर रख लिया। जब तक उलमा का इज्जत थी, उलमा का वकार था कौम के बीच में, तब तक हम बड़े ही अच्छे ढंग से दुनिया की क़यादत करते थे। इनको हिकारत की नजरों से मत देखो। सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हमारे उलमा को है। और जो ट्रस्टी लोग हैं, कमेटी के जिम्मेदार लोग, वो भी इस खप्त में ना रहे कि हम तो सदर और सेक्रेटरी हैं। तुमको सिर्फ निगहबान बनाया गया है मस्जिद का, मदरसे का, संस्था का। मरने के बाद तुम्हारे भी थोपड़े में ऐसे जहन्नम के अंगारे ठूसे जाएंगे ना बेटे, तुम्हारी अकलें ठिकाने आ जाएंगी। आज समझ में नहीं आता है, सब समझ में आ जाएगा। मरने से कोई बचा नहीं है। अगर किसी के जिस्म पर दौलत की चर्बी चढ़नी शुरू हो जाए ना, तो एक बार अपने गांव के कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा कर बैठा जा। तुझसे बड़े बड़े टंडेल पटेल सड़ गए उसी कब्र में।
बॉडी डिकम्पोज हो गई, उनकी हड्डियां खा गई कब्र। पूछ के आपने मरे हुए बाप से, अपने दादा परदादा से, प्रधान जी से पूछ किया जाना, लखपति अरबपति से क्या हाल है मियां जी, क्या तुम्हारा हाल है? खामोश जवाब मिलेगा, जालिम हम तो बर्बाद हुए, तू कम से कम भी जिंदा है, अपनी आखिरत की फिक्र कर। चर्बी उतरनी शुरू हो जाएगी। बदर के 313 मुजाहिदीन की औलाद आज की तारीख में 2.5 अरब की तादाद में दुनिया के नक्शे पे है। पूरी दुनिया में इंसानों की क्वांटिटी 7.5 अरब है। परसों का रिकॉर्ड है, परसों की रिपोर्ट अखबार की है, 7.5 अरब की तादाद हो गई है दुनिया में इंसानों की। फख्र ये है उसमें 2.5 अरब मुसलमान हैं, 2.5 अरब हम हैं, गोया दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। इसके बावजूद भी हर 5वां मुसलमान मुखबिर है, मुखबिर दलाली करता है, दलाली प्रशासन। क्या ये अलमिया नहीं है? 313 मुजाहिदीन ने पूरे कुफ्र की जमीन हिलाकर रख दी थी और 2.5 अरब मुसलमान रह करके अपनी औलाद की ढंग की तरबियत नहीं कर पाते, एक मदरसा नहीं चला पाते, एक मस्जिद का नज्म नक्श नहीं संभाल पाते। क्यों? इसलिए कि फिरौनियत आ गई, फिरौनियत, गुरूर और तमकनत है, हम। इमाम अहले सुन्नत ने बहुत पहले फरमाया था, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। हमने अब तक किसी मरने वाले की कब्र में किसी उसके अजीज को साथ में दफन होते नहीं देखा। ना बेगम जाती है, ना बेटा जाता है, ना बाप जाता है, ना कोई रिश्तेदार। बस मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जल्दी जल्दी लपेट लपेट करके कोई सुराख बाकी ना रहे। इतने इंजीनियर मौजूद होंगे, अरे वो खुला, जो काम आधे घंटे में होता वो 2.5 घंटे में होता। आप जानो अब्बा, आपका काम जाने, हम तो यहीं तक साथ में थे, अब आप चले हम तो अपने घर पे। 3 दिन पो रोलेंगे, उसके बाद खत्म कहानी, खत्म। वही गुल्ली, वही डंडा और वही मैदान। ये सबके साथ होने वाला है। इसलिए जो मरे नहीं हो अब तक, मरने से पहले ये सोच लो, मरने से पहले ऐसे अफराद तैयार कर लो, तुम्हारी मौत आने के बाद कम से कम तेरी बख्शिश की दुआ तो कर सके। कुरान पढ़िए ना, इन मौलवियों की जरूरत कहां कहां पेश आती है, हाफिज कहां कहां पेश आती, जरूरत पेश आती है उसकी। पढ़ा मालूम है? अल्लाह फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ीला मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो फिर क्या कहा जाए? अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, किसी पढ़े लिखे को बुलाइए, झाड़ फूंक करे, यासीन पढ़े। यही होता नहीं होता? जब कोई मरने लगता है ना तो मदरसा अरबिया शमसुल उलूम के बच्चों को बुला दो, अरे इमाम साहब, मौलाना साहब, सदर साहब, हाफिज जी जरा बच्चों को लेके आ जाइए ना, हमारे अब्बा मरने वाले हैं, जान अटकी हुई गले में, यासीन आके पढ़ रहे। तू क्यों नहीं पढ़ता? बेटे बिल्डिंग तू लेगा, प्रॉपर्टी तू लेगा, चाबी खजाने की तू लेगा, फिक्स डिपॉजिट तेरे नाम, लाइफ इंश्योरेंस तेरे हाथ में आने वाला, और तेरे अब्बा की रूह निकालने के लिए हाफिज जाए यासीन पढ़ने के लिए, फिर भी कदर नहीं मालूम होती। इन हाफिजों कदर क्या है, इन उलमा का मकाम क्या है? अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है कोई याद करने वाला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाफिज कुरान। उस कुरान को याद किया है जिसका बोझ पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहाड़
लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता खाशियाम मुतसद्दिया मिन खशियतिल्लाह। पहाड़ बहुत मजबूत होता है, मगर फिर भी कुरान का बोझ, उसकी अजमत जलाल को बर्दाश्त करने की क्षमता पहाड़ में नहीं है। दिल बहुत नाजुक होता है। अभी तो यूं एक झटका आया, अरे क्या मर गए साहब, अटैक आ गया। कितना नाजुक है दिल। मगर 30 पारे जो कुरान का बोझ पहाड़ ना बर्दाश्त कर सका, वो एक हाफिज़े कुरान का दिल उससे बर्दाश्त करता है। एकदम रद्दी माल ला करके मदरसों में लोग देते हैं। जरा जो बच्चा कहीं नहीं चल पाता ना, किसी स्कूल में, किसी मॉन्टेसरी में, किसी भी जो है कॉन्वेंट में कहीं नहीं चलता ना, एकदम मंद बुद्धि का बच्चा, किसी काम का नहीं। अरे मौलाना साहब, अरे हाफिज साहब, अरे कारी साहब, इसको यहीं डाल लीजिए, यहीं डाल लीजिए, शम्सुल उलूम में डाल लीजिए, ये कहीं नहीं चला। हाफिज जी क्या सोचिए, उस मंद बुद्धि के ऊपर अल्लाह का फजल कितना होता है। जो बच्चा कहीं नहीं चल सका, मदरसे का हाफिज, आलिम, कारी, उस बच्चे के सीने में कुरान के 30 पारे उतार करके वापस करता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, हदीस शरीफ सरकार की है ना, जब तालिबे इल्म चलता है ना तो उसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। कभी अरे थोड़ा संभाल के चलिएगा, फरिश्तों के पंख टूट जाएंगे। इस तरह कहने वालों, तुम कुफ्र बक रहे हो, कुफ्र। नबी की हदीस की तौहीन कर रहे हो। आलिम रात भर सोता रहे, रात भर फर्ज नमाज अदा करके, और सुबह फजर पढ़ ले, और जाहिल पूरी रात नफल पढ़ता रहे, तो उसकी नींद के बराबर उसकी नफल का सवाब नहीं हो सकता है। क्या समझा आपने? काश उलमा अपना मकाम समझते और चमचागिरी सेठों की, साहूकारों की छोड़ करके, रोजी अल्लाह देता है यार, कोई सेठ साहूकार देता है कैसे कैसे? रब का वादा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जो रब कीड़े मकोड़ों को रोजी देता है, ये 6 फीट के इंसान को रोजी कहीं नहीं देगा। कैसे नहीं देगा? कीड़े मकोड़ों को खिलाता है, शान से खिलाता है, मगर बहुत बेसबरा इंसान है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हलू एक जानवर है जो कोहे काफ में रहता है। अल्लाह ने इंसान को कहा, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, बेशक इंसान हलू पैदा किया गया। हलू का मतलब उमूमन बेसबरा होता है, मगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं हलू एक जानवर है जो कोहे काफ में रहता है, 7 समंदर का पानी रोज पीता है, 7 जंगलों की घास रोज खाता है। अल्लाह उसके लिए इंतजाम करता है। जब शाम होती है तो इस फिक्र में रात भर उसे नींद नहीं आती, अरे कल क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे। उसको ये खबर नहीं होती जिस रब ने आज हमारे खुराक का इंतजाम किया है, वो कल भी हमें खिलाएगा। यही हाल इंसान का है, दिन भर कमा कमा के ठूस के आएगा, अरे कल कैसे करना है, रात भर नींद नहीं आती है। इधर करवाट, इधर करवाट। आपने देखा नहीं देखा? बेटे गोलियां खाते हैं नींद की, ये सठियाए हुए सेठ जो है ना, नींद की गोली खाते हैं। इतना मोटा स्पेंज का गद्दा, तब भी मर्दूदों को नींद नहीं आती। और फुटपाथ पर सोने वाला, दिन भर दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर 200 रुपया कमा लिया, खा पी के टन मार इधर लेटा रहा, ऐसा सोता है कि रात भर किसी को सोने नहीं देता। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए, मैं 2 और 2 की तरह बात करता हूं। ये दोनों मिला दीजिए तो 4 होते हैं। ए हाफिज जी, ओए बहुत यार हरकत कर रहे हो, थोड़ा शराफत से बैठे रहो भाई साहब। सिकरीगंज के लोगों, अल्लाह का शुक्र मनाओ, तुम्हारे यहाँ इतना अच्छा इदारा, बेशक उलमा की कदर की। इन बच्चों को मेहमान रसूल समझ करके इनका एहतराम कीजिए।
मैदानी जंग में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा सवाब टूटा हुआ कलम अगर किसी तालिब इल्म को आपने दे दिया ना, तो उस टूटे हुए कलम का सवाब उस तलवार से ज्यादा है। कलम की ताकत समझते हो? कलम की ताकत इतना पावरफुल है कि रब ने कसम उठाई है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और जो कुछ कलम लिखता है। बहुत दम है इस कलम में। हमने बहुत सारे सेठों को देखा ना, सठियाए गए सेठों को, बेचारे ऐसे पकड़ते हैं तो जैसे तितरी नहीं होती, टांग लंबी लंबी, ऐसे सिग्नेचर करते हैं। ढंग से दस्तखत करना नहीं आता बेटों को, मगर जब मदरसे में आएंगे, ओहो इतना फचाफच पान खाए रहेंगे बेटे। ये मदरसा है, तेरे बाप की जागीर नहीं है। यहाँ रसूल के मेहमान रहते हैं। चटाई पिटाई के लोगों का हाल देखना हो ना, चले हम भी कभी पढ़ते थे अल-जामिअतुल इस्लामिया रौनाई में। दाल जानते कैसी मिलती थी? अगर उसके तपेली में हम गुस्ल फरमा लेते ना तो पता नहीं चलता हमने पानी से गुस्ल किया कि दाल से। अगर ढूंढते रहते थे दाल शरीफ को, कहाँ है? हाँ, कितनी गुर्बत का जमाना मदरसे का। क्या हाल है? कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे के लिए टिफिन, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, पैसा, काजल, सुरमा, सूट, बूट, टाई। मदरसा में जाने वाले के लिए 2 घंटा मौलवी साहब का दिमाग चाट के आ जाना, हमें छुट्टी मिले। ओ लोगो, डॉक्टर इकबाल का नाम सुना है? पढ़ लेने के बाद वलायत से जब वापस आए वो, तो फिर गए वो लंदन की सरजमीन पर। इतवार का दिन था तो वो टहलने गए पार्क में। देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल, कोई वॉलीबॉल, कोई क्रिकेट, कोई क्या, कोई गुब्बारा लिए हुए, कोई जी पापड़ खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है। वो कहते हैं कि मैं ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते एक झाड़ी के पेड़ के किनारे पहुंचा, तो एक छोटा सा बच्चा जो कलम, कागज, किताब लिए बैठा कुछ लिख रहा था, कुछ पढ़ रहा था, अकेले। फरमाते मैं उसके करीब गया, मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटे क्या बात, आज तो छुट्टी का दिन है? हाँ छुट्टी का दिन है, तो एंजॉय नहीं करते? आज लोगों को एंजॉय सूझती ना। हाँ, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती तो बीवी बच्चों को एंजॉय करने जाए, पिकनिक मनाने जाए, बढ़िया से बढ़िया होटल का सिलेक्शन होगा, वहां खाएंगे ढूंढ ढूंढ करके, बेपर्दगी और बेहयाई के साथ। ना औरतों की हया रह गई जिंदा, ना मर्दों की, दोनों की गैरतें नीलाम हो चुकी हैं। कहा बेटे क्या बात है, तुम कलम कागज दवात और किताब लिए बैठे हो? आज तो संडे है, घूमने का खेलने का दिन है। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं उस बच्चे ने जवाब दिया कि जनाब वैसे भी हम दुनिया के नक्शे पे बहुत थोड़े हैं, अगर हम भी खेलने लग जाएंगे तो हमारी कौम का क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने पूछा बेटे तुम्हारी कौम का नाम क्या है? उस बच्चे ने कहा मैं यहूदी हूं। डॉक्टर इकबाल रोने लगे खड़े हुए, कहते या अल्लाह ऐसे शाहीन बच्चे हमारी मुस्लिम माओं की गोद में क्यों नहीं आते? जिन नन्हे बच्चों को ये एहसास हो मुझे अपनी कौम का मुस्तकबिल ताबनाक बनाना है, वो कुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं, वो कलम लेके चलते हैं। दुनिया के नक्शे पे यहूदी सिर्फ और सिर्फ 80 लाख की क्वांटिटी में है, सिर्फ 80 लाख। मगर पता है आपको पूरी दुनिया के 7.5 अरब की आबादी पर यहूदियों का सिक्का चलता है। हरमैन तैयबैन, मक्का, मदीना, गल्फ कंट्रीज में जो भी आयात निर्यात हो रहा है गुज़िश्ता 10 साल से, वो इजराइल से हो रहा है। 80 लाख की तादाद वाला मुल्क पूरी दुनिया को उंगली पे नचाता है और 2.5 अरब की तादाद वाला मुस्लिम भीख मांगता है।
जिस सिग्नल पे गाड़ी रुक जाए ना तो 10-12 औरतें बुर्का पोछते, अल्लाह के नाम भी, अल्लाह के नाम भी, लूले लगड़े अपाए जिस दरगाह के सामने जाओ पड़े हुए हैं। अगर आप मुस्लिम कौम में से कुछ मालदार लोग हैं ना, कुछ लोग उन्हें अपने दौलत का जोम है, तो उन्हें पता होना चाहिए दुनिया तुम्हें एक गरीब कौम का एक अमीर आदमी मानती। ये उस कौम का अमीर है जिसके कौम की 99% अक्सरियत गुर्बत का शिकार है। तो तुम्हारी दौलत भी किसी काम की नहीं दुनिया के नक्शे पे। आज की तारीख में बड़े बड़े शहरों में इलाके डिवाइड कर दिए गए कि इस इलाके में किसी मुस्लिम कम्युनिटी के फर्द को फ्लैट खरीदने की इजाजत नहीं, दुकान लेने की इजाजत नहीं, जमीन परचेटिंग करने की इजाजत नहीं। कहां है खड़े आप? अगर आपने फ्लैट ले लिया है तो इतना हालात बना देंगे कि बेचने के आपको वहां से निकलना ही पड़ेगा। खुल्लम खुल्ला ओपनली तौर पर ऐलान होता है मुस्लिम कम्युनिटी का बाईकाट है, इनसे कुछ ना खरीदो ना इनके हाथ बेचो। वीडियो सब पड़ी हुई, तरीके गलत हैं मगर ऐसा हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है? 32 दांतों के बीच में एक जबान है। अगर उस जबान को भी एहसास ना हो कि मेरे अगर थोड़ी चूक हुई तो जख्म सहना पड़ेगा, उसी हाल में ये कौम है। इसे एहसास नहीं है कि दुनिया की इतनी बड़ी तादाद हमारी कम्युनिटी के पीछे लगी हुई है, फिर भी हम जागरूक होने को तैयार नहीं हैं। दस 15 मिनट और सुन लीजिए। हमारी कौम के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल पढ़ने 14% उन बच्चों की तादाद है जो अदबीच में वापस पलट आते हैं, यानी कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उन्होंने पढ़ाई छोड़ देनी होती है। सुन लीजिए, थोड़ी सुन लीजिए, थोड़ी कड़वी बात भी सुन लिया कीजिए और शक्ल मिला के हजम कर लिया कीजिए। हाँ, फिर वो बच्चा कमाता है बंबई, कलकत्ता, लुधियाना, दिल्ली जाकर के, चेन्नई जाकर के, और अपनी बहन को पढ़ाता है। बहन कहां पढ़ती? परभनी में, जेएनयू में, जामिया मिल्लिया में और फला यूनिवर्सिटी में। इतना ज्यादा पढ़ा देता है कि अब वो लड़की जब पढ़ के आती है तो उसके मेयार का दूल्हा नहीं मिलता। नतीजा क्या होता है? गैरों के साथ भाग करके शादियां होती हैं। वही लड़की जिसको बाप ने, भाई ने मिल करके कमा के पढ़ाया था, ग्रेजुएट बनाया था, वो पूरी कौम की नाक कटवा करके और जाकर के गैरों की गोद में बैठती है। और फिर हम देखते हैं साल 6 महीने के बाद उस लड़की की लाश कटी हुई किसी झाड़ी में पड़ी होती है, या रंडी के कोठे पे वो लड़कियां बेच दी जाती हैं यूज करने के बाद। फिर भी हमारी कौम की बच्चियों को यह एहसास नहीं है। इसलिए वो बापो और माओ अपने बच्चों की चेटिंग चेक करते रहा करो, और बच्चियों की इनके नोटबुक्स चेक करते रहिए, कहीं इनके गलत कदम तो नहीं उठ रहे हैं, कहीं ये बहक तो नहीं रहे हैं। इनके दोस्तों और सहेलियों पे कड़ी निगाह रखो। किसी ऐसी लड़की की सहेली तो हमारी लड़की नहीं बन गई है जिसका कैरेक्टर लूज है। आपका बच्चा किसी ऐसे गुंडे के हाथ पे तो नहीं चढ़ गया है जो चोरी चमारी करता है। अगर आपको इसका एहसास नहीं है तो इंतजार कीजिए कि आपकी भी नाक कटने वाली है। हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल के अंदर तकरीबन 25,000 मुस्लिम बच्चियों ने गैरों से शादियां करी हैं। फिर भी आप फख्र से जीते हैं। इन बच्चों को तो पता है नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो बड़े हो तुम्हें तो पता है, कम से कम इनके लिए आप मार्गदर्शक तो बनिए, डायरेक्टर तो बनिए
कि आपने इनको बताना है कैसे जिंदगी गुजारनी है। और ये ट्रेनिंग मां की गोद से होनी जरूरी है। हर बच्ची को ये एहसास दिला दो वो कनीज़े फातिमा है। उसे बता दो कि तुम किसी बाप का फख्र हो, किसी कौम का गुरूर हो, किसी मां की आबरू हो और किसी भाई के सर का ताज हो। ऐसा कदम मत उठाना कि ये सारे ताज मिट्टी में मिल जाएं। बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत मुस्लिम बच्चियों से गैरों की बच्चियां दोस्ती करती हैं, पेंगे बढ़ाती हैं, फिर होटल में ले जाती हैं, फिर गैर लोगों के साथ उनकी दोस्ती करवाती हैं, फिर आदान प्रदान होता है और फिर नतीजा यहां तक पहुंचता है कि ऐ बसा आरज़ू के खाकशुदा, शायद आप इसे एक दीवाने की बड़ समझें कि एक मौलवी आया था पत्थर के शहर का पथरील तकरीर कर रहा था, पर सच्चाई है मज़ारों पे कव्वालियां इसलिए बंद नहीं होती कि अगियार डोनेशन देते हैं। ये इस कौम को लगा के रखो कव्वाली में, अगले को लगा के रखो कव्वाली में, इसी में धूम धड़ाका करता रहे। इसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं आना चाहिए। इस कौम में इसको लगा कर ताजिया पे, ढोल पे, गाजे पे, बाजे पे, अजी उर्स कर, इतने उर्स हैं, इतने उर्स हमारे। अगर हजरत 365 दिन पे उर्स तकसीम की जाए ना, एक एक दिन पर 15-15 उर्स तक तशरीफ लाएंगे और हमारी कौम का अरबों खरबों रुपया उर्सों पे खर्च होता है। जिस कौम के पास एक ढंग का स्कूल नहीं है, इंटरमीडिएट तक स्कूल नहीं, जिस कौम के पास कॉलेज नहीं है, जिस कौम के पास इंस्टीट्यूट नहीं है, जिस कौम के पास यूनिवर्सिटी नहीं है, जिस कौम के पास हॉस्पिटल नहीं है, आप बताओ फिर भी बड़ा फख्र से हाँ मुसलमान है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कौम के दौलतमंदो डूब मरो, डूब मरो। हमारे मुल्क के, हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के एक एमपी हैं, शायद आप भी नाम जानते हो, बीजेपी के ब्रिजभूषण शरण सिंह, नाम सुना है ना? एमपी साहब हमारे नवाबगंज क्षेत्र के, गोंडा जिला। पता कितने कॉलेज उनके? एक नंबर की कमाई है, एक नंबर की। डोनेशन भी आता है, फीस भी आती है। अगर 10,000 बच्चे उसके स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो 10,000 वोटर्स हैं जो एकदम क्लीन है। उन 10,000 के 10,000 रिश्तेदार पकड़ लीजिए, ये फिक्स डिपॉजिट है। अगर शऊर की रोशनी दिमाग की झिल्लियों को फाड़ करके कहीं तक पहुंचती है तो सिस्टम बनाइए जिंदगी जीने का। बार बार पार्टी के खिलाफ बयान देने के बाद भी निष्कासित क्यों नहीं किए जाते वो? इसलिए कि खुद की जमीन है। हाँ, मगर हम हैं कि होश में आने को तैयार नहीं है। पीर इस चक्कर में है, मुरीद साहब लाओ लाओ लाओ, बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग बनाओ। अभी 2 करोड़ रुपए का सिर्फ टेंट लगा गया था एक उर्स में, 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़ रुपए का बड़े पीर साहब। कितनी मुस्लिम गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही। क्या 2 करोड़ रुपए रोक करके हजारों बच्चियों की शादियां नहीं की जा सकती? यूं तो कौम के भेड़िए और दरिंदे सफेद पोश बाज़ाब्ता जांच करते फिरते हैं अपने लड़के की बीवी ढूंढने के लिए किसके यहां ज्यादा पैसा मिलेगा। पहले से खुद कारून है और फिर और कारून बनना चाहता, मरदूद कहीं का। कहां से पैसा मिले? अबे भिखमंगे, तुझे भीख ही मांगनी है तो जा ख्वाजा की चौखट पे कटोरा लेके बैठ जा। हजारों पलते देखे हमने वहां पे।
साउथ इंडिया में जाइए तो कम से कम एक किलो सोना देना पड़ता लड़की को, तब कहीं जाकर के लड़की की शादी होती है। 55 साल की 50 साल की लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, कोई रिश्ता नहीं आता उनका। ये जुल्म जबर हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। और क्या करेंगे लोग, शादी से पहले पूरा सब तय हो जाता सिस्टम, इतना ये चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, 4 पहिए वाली चाहिए, फलाना चाहिए, ढकाना चाहिए, सब पूरा तय हो जाएगा। और अगर कुछ कम आया तो फोन पे धमकी देंगे, शादी करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। अभी राजस्थान MP रतलाम में एक शादी हुई इसी हफ्ते में, मुसलमान महोदय क्या 100 करोड़ रुपए उस कमीने ने खर्च किए, 100 करोड़ रुपए शादी पे। दुनिया की सारी नेमतें तू तोड़ में बांट ले मरदूद, फिर भी मौत के चंगुल से बच नहीं सकता है। 100 करोड़ रुपए शादी पे खर्च करता मुसलमान। बारात ले जाता है ना गाड़ियों पे, गाड़ियों का किराया भी वसूल लेता लड़की वालों से। इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि बारात लेके जाओ, कहीं नहीं। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता है। ये जो औरतें रिश्ता ढूंढने निकलती ना अपने लाडले की, अपने भाई की, जानते हो 10 जगह जाएंगे, ठूस ठूस के खा के आ जाएंगे और फिर आके फूल, हाँ नहीं वो थोड़ा चलने में अजीब दिखती थी आपकी लड़की, इसलिए हमें पसंद नहीं आई। तो ये 10,000 का ठूस के क्यों आ गए उसके घर पे जाकर के? हरामखोर कहीं की, पहले से जांच पहचान लेती, उसके बाद जाती रिश्ता तय करने के लिए। अब जिस घर से ये रिश्ता वापस आता है, लोग जब भी आएंगे रिश्ता उस लड़की के रिश्ते के लिए, तो लोग अरे आखिर क्या वजह थी, वो लोग देखने आए थे उन्होंने ना कर दिया, इसका मतलब कुछ कमी है। तो इस तरह से बच्चियों के रिश्ते धरे के धरे रह जाते हैं। 8-8, 10-10 जगह जाएंगी, खा करके आएंगी, ठूस ठूस के आएंगी हमारी बहन बेटियां, और फिर घर पर हाँ नहीं थोड़ा काली थी, थोड़ी सांवली थी, तो अपने लाडले महोदय जो बिल्कुल काले कौवे की तरह है ना, तो उनका रुखे ज़ेबा भी देख लो। जिसकी एक आंख छोटी एक बड़ी, वो भी कहता अम्मी ऐसी दुल्हन लाना ट्यूबलाइट की तरह, एकदम ऐसे रोशन हो। महोदय जी बुझैठा साहब, कागले कौवे, जमाले जहारा का दीदार किया आपने, अपने आप का देखा, रुके ज़ेबा, दुल्हन बड़ी खूबसूरत चाहिए। मान जाओ खुदा के लिए, मान जाओ, दुनिया मनवा देगी। और उस वक्त आपको होश आएगा जब कुछ बचाने के लिए बचेगा नहीं आपके पास। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या क्या। अभी वक्त है, जागिए, होश संभालिए, एतदाल की रविश इख्तियार कीजिए। इस्लाम इफरातो तफरीज से पाक है, इस्लाम तरीके मुस्तबी है, सिराते मुस्तकीम है, ज्यादती कमी का मजहब इस्लाम नहीं है। समझ रहे हो? इस्लाम के ढर्रे पे आइए। हमारे हुजूर जन्नत के मालिक थे। फातिमा जहरा की शादी मस्जिद नबवी में की गई। किसी सहाबी का हमने बारात ले जाकर नहीं देखा किताब में कि कोई बारात लेके गया। हमारे राजस्थान में माशाल्लाह ये तो है, सामूहिक विवाह बहुत होता है। लड़कियों के घर से खाने खत्म कर दिए गए, कोई खाना लड़की क्या नहीं दिया जाएगा। हमारे शहर मकराने में अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल से हम लोगों ने बंद किया हुआ, कोई माई का लाल अगर खाना कर दिया ना तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा उसका। लड़की के घर पे सिर्फ चाय मिलेगी या कॉफी या शरबत, चुपचाप पीजिए, निकाह हो, शराफत से घर जाइए, अपने वलीमा करना कल अपने घर पे। क्या दावतें देते फिरे, अरे बारात में खाना खाने वहां चलना। बेटे तू क्यों निकला था मरदूद कहीं का, वलीमा तुझे करना है, लड़की क्या तो खाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। इसलिए किसी के अगर 2-4 बच्चियां पैदा हो जाती है ना, तो बाप बच्ची की पैदाइश से लेकर के 1-1 रुपया जोड़ते जोड़ते कमर झुक जाती है
कितने बापों और माओं को हमने अपनी बच्चियों के साथ कुएं में कूद करके मर जाते हुए देखा है, दरिया में डूब जाते देखा है, आग लगा के खुदकुशी करते देखा है। क्यों? उन्हें पता है कि कौम के सफेद पोश भेड़ियों की तोंद भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इसे चाहे कड़वी समझ लें चाहे मीठी समझ लें, हमें ये भी शौक नहीं चल रहा था कि अगले साल मुझे फिर बुलाइएगा तकरीर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका शौक नहीं रहता है, लेकिन जो बात मुझे बतानी है बताऊंगा, वो तकरीर करूंगा, समझाऊंगा। मेरा काम समझाना है। जो हम देखते हैं दुनिया के नक्शे पे वो हालात आपको बता रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए सिकरीगंज के लोगों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माओ बहनों बच्चियों, अपनी इज्जतें संभाल कर रखो। शादी में जाओ ना कहीं तो लगता ही नहीं मुसलमान की शादी है, लगता ही नहीं। जितनी भुतनिया होती है ना, भुतनिया वहीं बैठी रहती है जहां दुल्हन रहती है। इसलिए अब निकाह भी नहीं पढ़ाते जल्दी, बहुत मजबूरी में फंसते हैं तब निकाह पढ़ाने जाते हैं। ऐसी ऐसी भुतनी अगर दिन के 12 बच्चे छोटे बच्चे देख रहे ना, वो कौमा चले जाएंगे, 14 दिन के बाद वापस आएंगे कौमा में से। न दुपट्टे का पता न कपड़े का पता जनाबे वाला। और ऐसा यहां से नेट भी अभी भी गायब हो गए, यहीं से कमाल कर ये आस्तीन तशरीफ ले गई दोनों, और पीछे इतना बड़ा पान बनवा लिया है पीठ पर, वो और दिख रहा है। और थोड़ा यहां था तो यहां भी इतना खोल दिया है। हमारे नौजवानों को भी हाल है, ऐसी छोटी छोटी पैंटें, फटी फटी पैंटें पहन कर जब नमाज पढ़ने आते हैं ना, और जब रुकू में जाते हैं ना तो दुबई तक दिखाई पड़ता है। बेशरम, अपनी भी नमाज खराब करता है और पीछे वालों को खराब करता कमीना। घुटना फटा हुआ है, अगड़म बगड़म बाल कटवाए हुए। पहले चोरों का बाल पुलिस काट देती थी आड़ी तेरी, ताकि गांव समझ ले कमबख्त चुट्टा है कमीना ये। हाँ बेटे अपने हिसाब से कटिंग करवाते हैं, एयरपोर्ट बनवाते रनवे, यहाँ हवाई जहाज उतरे तो ना घूम करके यहाँ आए। इस खिंजीर के बाल उगे हुए सर पे इनके। अरे बापू और माओ, शर्म करो शर्म, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। माँ बाप की बाप की औलाद की पहली गोद जो है ना माँ की, वो जो है वही स्कूल, पहला स्कूल है। मैंने कभी चंदा वंदा किया नहीं भाई साहब, अगर आप लोगों को चंदा देना है तो जरूर दीजिए, और देना नहीं दे दीजिए भाई साहब। मैं चंदे का मौलाना भी नहीं हूं। अरे तो हम क्या करें, आपकी ख्वाहिश का एहतराम तो कर ही रहे जो कर रहे हैं, चंदा हम करते नहीं। हमने इसीलिए आज तक दरसे निजामी नहीं पढ़ाया, हालांकि हम भी बहुत काबिल आदमी थे। कभी मुफ्ती मेराज हमारे साथियों में से, अशरफियां पढ़ाते हैं मरहूम बेचारे, काबिल लोग। हम तो हमारी टीम बहुत काबिल थी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसलिए हमने नहीं पढ़ाया कि हर मदरसे का जुज़वे ला यनफ़क़ है चंदा, मैंने कहा मुझे नहीं करना भाई। क्यों? इसलिए कि ये कमीना सठिया है, वो सठवा होता है ना मरदूद, इस मरदूद को ये पता नहीं वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, अल्लाह ने तेरी दौलत में, तेरे माल में ना गरीबों का, मिस्कीनों का, महरूमों का, यतीमों का हक रखा है। हक उसे दे शराफत के साथ में, और इनका हक खा के मरेगा, तेरी तोंद में कीड़े पड़ेंगे मरने के बाद कमीने। हाँ पैसे शराफत से निकाल दिया कर। कोई बिस्मिल्लाह करोगे भाई साहब चंदे का? अरे हाँ यार जल्दी आ जाओ भाई साहब, थोड़ी माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़की वाली टोपी की लाज रख लो भाई साहब, सुभान अल्लाह। हाँ जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत दे भाई साहब। अरे भाई साहब कुछ चंदा दे दो मदरसे को, मेरे पास जन्नत नहीं है वरना मैं वो भी बांट देता आपके नाम। आइए आइए आप आ जाइए, ये सब काम तो आप माशाल्लाह अच्छा कर सकते हैं, आ जाइए जी। हाँ माशाल्लाह, मुझे करना अच्छा करने का ढंग भी नहीं मुझे मालूम है, क्योंकि हम बोलते बोलते ऐसा बोल जाएंगे कि अगर लेके आ रहा वो भी लौट जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो भी हो दे जाओ, कुछ ना कुछ तो भला हो मदरसे का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आपकी पर्सनल अमानत है जो किसी नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी, मरने के बाद तुम्हें को मिलेगी नेकियां इसकी। वाह वाह वाह, हाँ दे जाओ माशाल्लाह, यही रखते जाओ।
कितना है? माशाल्लाह 1000 15 2000 सुभान अल्लाह बरकतें अल्लाह अता फरमाए जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह माशाअल्लाह, फीक माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे माशाल्लाह अल्लाह तरक्की अता फरमाए बरकत व हसनात से नवाजे। अरे उड़ जाओ भाई साहब उड़ जाओ शराफत से यार बड़ी तेजी के साथ कितने पैसे खा के थूक देते यार पान पूरी है एक एक मनई जो है ना एक एक आदमी 100 रुपए की पूरी ठूस जाता बेटा 100 पूरी है। बंबई में तो 1500 रुपए का पान एक एक मिलता है चौपाटी के इलाके में मैंने सुना है। तो ऐसे भी मजदूर दिखाई पड़े हमें जो 3 4 पान खा के फखर अरे हम 1500 वाला 3 बार पान खाए हैं। भाई साहब दे जाओ पैसे दे जाओ कुछ ना कुछ यार। कुर्सियों पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नाम लिया जाए। मुझे कुछ लेना होना नहीं आता भाई साहब ठीक है ना। ये रहा आपके गांव का मदरसा ये रहे आपके गांव के लोग और ये रही आपकी कमेटी ये रहे मुदर्रिसीन आपके और ये रहे बच्चे आपके। आप देंगे तो आपके मरने के बाद के काम आएगा आपके। अभी देखा नहीं आप सैयद शबाज में बेचारे कहीं चंदा कर रहे थे है ना एक वीडियो वायरल हुई ना ये जो चल रहा है ना ये काला पीला वाला ऐसे बेटे कटिंग काट के निकालते हैं वहीं से काट करके उनका जो है वीडियो डाला जी और सुन भाई अल्लाह आपकी अम्मा की बख्श करे और भाई दीजिए जल्दी आई भाई साहब जल्दी आई अल्लाह आपके बख्श आपके अब्बा हुजूर की बख्शिश फरमाए और कौन बख्शिश करवाना चाहता है लाइए। तो ऐसा उसको बना करके वीडियो डाला ताकि ये लगे कि ये जो चंदा करके सबको बख्शिश का परवाना दे रहे हैं उस बेचारे को आकर के जो है अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। जी ये है यूट्यूब पे है अभी इसी कोई 15-20 दिन पहले की बात है ये। सर्दी लग गई है लोगों को इब्तिदाई खैर होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। ये चंदा वंदा करने के लिए 2 छोटे बच्चों को कमेटी वाले औरतों में भेज दें। 2 छोटे बच्चों को रुमाल लेकर के औरतों में भेज दें वहां से भी अच्छा चंदा आएगा इंशाल्लाह। भाइयों मेरा वक्त पूरा हो गया है। अब हमारे जो बाहर से तशरीफ लाए शायर साहब उन्नाव से क्या नाम है गुलाम नूरे मुजस्सम इनकी भी नातें सुन लें है ना या जो भी इनका प्रोग्राम हजरत का होगा वो करेंगे। और मैंने जो सुनाना था वो आपको सुना दिया है। मदरसों को जिंदा रखो ये जिंदा रहेंगे तो आप जिंदा हैं ये जिंदा रहे तो मस्जिदें जिंदा हैं। मस्जिदों को आबाद करने वाले अफराद यहीं से मिलते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं मिलते हैं इसलिए इनका जिंदा रहना जरूरी है। शायद यही वजह है कि बहुत बारीक नजर है मदरसों पर बार बार जांच प्रक्रिया मदरसों की। तो कम से कम आप भी समझ जाओ अहमियत कितनी है। 2 बच्चे वो देखिए सामने जा रहे हैं। औरतों से मेरी गुजारिश है 2 छोटे बच्चे आपके पास जा रहे हैं आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए मदरसे को चंदा दीजिए। 2 छोटे बच्चे पहुंच चुके हैं आपके पास। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।